हेलो एवरीवन। आज जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमने जो आज का टॉपिक चूज़ किया है वो क्रिएटिंग मेथनॉल फ्रॉम कोल। तो आज हम मेथनॉल के बारे में समझेंगे, मेथनॉल क्या है और कोयले से जो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है तो ये कैसे है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी में सब कोई ग्रो कर रहा है, हमारा देश भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी एनर्जी जो चाहिए होती है वो एनर्जी हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो फॉसिल फ्यूल ये तो हम जानते हैं ये हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? हमें इसके लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया। यहाँ से हम अपना फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। और नेचुरल गैस के लिए हम कतर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ से। और ये चीज़ तो हम ये समझते हैं कि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ये बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट रीजन है। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ये लड़ाई का माहौल बना रहता है। तो जब इस जैसे सीरिया को आप देख ही सकते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस अगर हम करेंगे, इसीलिए इन सब चीज़ों को जब वहाँ का माहौल ऐसे देखते हुए हमने ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की ये जो पहल की थी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिससे कि हम ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म जो ईंधन है, इनको हम स्टोर करके रख सकें। तो इसी के साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के साथ साथ आज के टाइम पे सारी ही जो इकोनॉमीज़ है पूरी देश की, दुनिया की, तो ये सब किस पे, ये अलग अलग अल्टरनेटिव्स खोज रही हैं। अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढने पे इनका ये है कि इनका जो डिपेंडेंस है ये फॉसिल फ्यूल्स पे कम हो। तो अलग अलग जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, हाइड्रो पावर एनर्जी, इन पे थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी, इन पे ही ये जो डिपेंड करते हैं। तो उसी में जो बायोफ्यूल्स के बारे में आपने सुना होगा। बायोफ्यूल्स वो होते हैं जो जैव ईंधन जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम जैविक चीज़ों से बनाते हैं, ऐसा ईंधन जो वो बायोफ्यूल होता है। तो ये बायोफ्यूल्स जो होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स जिस पे आज तक हम डिपेंडेंट होते आ रहे हैं, आज हम पिछले 50-60 सालों से जो भी ग्रोथ हो रही है वो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हो रही है, जब से इनकी खोज हुई मिडिल ईस्ट में। तो फॉसिल फ्यूल्स पे क्या है, इनमें जैसे कार्बन एमिशन होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज ये पिछले 30-40, जब से 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के जो इन्वामेंट के रिलेटेड हुआ, जो कन्वेंशन हुआ, उसमें ये चीज़ आई कि अब हमें इन्वामेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। तो तब तक तो डेवलप्ड कंट्रीज़, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ वो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एशिया की, जैसे चाइना है, इंडिया है, तो इन्हें डेवलपमेंट के लिए तो ये फॉसिल फ्यूल्स पर इनको डिपेंडेंट रहना मतलब इनका तो ये बाध्यता ही इन पे बन गई थी। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अब हम भी क्या है, ऑल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं कि हम भी सोलर एनर्जी को पाएँ, हम भी ये एथेनॉल और मेथेनॉल एनर्जी पे शिफ्ट करें। तो इसी एनर्जी पे शिफ्ट करते हुए हमने एक नया एक ब्रेक थ्रू है जो हमने किया है, क्रिएटिंग मेथनॉल फ्रॉम कोल। ये हमारे देश में जो हमने शुरू, तो आज हम समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्या था, इसके बारे में हम और चीज़ें समझेंगे। तो रिसेंटली द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैज़ बीन ओपनड इन हैदराबाद। तो ये क्या है, तो ये जो कोल से मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया, अब डायरेक्ट हम कोल यूज़ करेंगे तो कोल में तो ये हमको सबको पता है कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो कोल को हम डायरेक्टली, और वो भी हमारे देश में जो कोल पाया जाता है वो हाई ऐश कोल, मतलब इसमें जो ऐश का कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करता है। मतलब हाई क्वालिटी का जो कोल है वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये वो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो कोल हमें पाया जाता है, जो हमारे मिनरल रिजर्व में आता है, वो हाई ऐश कोल होता है। तो हमने कहा कि अगर हमें ये मेथनॉल बनाना है, तो मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया होती है कि नेचुरल गैस से मेथनॉल बनाया जाता है। अब नेचुरल गैस से जब मेथनॉल बनाया जाता है तो नेचुरल गैस भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जब बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारा बिल बाहर से नेचुरल गैस में जा रहा है, तो इसको मतलब फ़ायदा क्या हुआ अल्टरनेटिव बनाने का, है ना। तो कुछ ऐसा अल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत थी जिससे कि हमारे देश में ही उपलब्ध जो रॉ मटेरियल हो उसी से हम मेथनॉल बनाएं, क्योंकि मेथनॉल लो कार्बन एमिशन फ्यूल है। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण को भी ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी और हमारी एनर्जी नीड्स भी पूरी होंगी। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जो हाई ऐश कोल, इसमें हमारे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था, उसी में क्या हुआ है कि हाई ऐश कोल से इसको गैसिफिकेशन, जो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, कोल से मेथनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी, ये ऐसा नहीं कि पहले हमारे देश नहीं खोजी है, ये पहले भी थी, लेकिन ये जो दूसरी कंट्रीज़ में थी वहाँ के अच्छे कोल को मेथनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी थी, ये हाई ऐश कोल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये हमें खुद बनानी थी, ठीक है। फिर विद दिस गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग फर्म भेल, और ये कारनामा किया किसने है, ये भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये हैदराबाद में, इन्होंने इसमें क्या किया है, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड ए फैसिलिटी टू क्रिएट मेथनॉल फ्रॉम हाई ऐश इंडियन कोल। मतलब हमारे ही कोयले से मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया की ये जो टेक्नोलॉजी खोज निकाली है, ये किसने, ये भेल ने कारनामा किया है। तो चलिए अब आगे हम इसके बारे में और समझते हैं।
तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं कि मेथनॉल इज़ यूटिलाइज्ड एज अ मोटर फ्यूल। मेथनॉल को हम मोटर फ्यूल के रूप में यूटिलाइज़ करते हैं। मेथनॉल को जो हम है फ्यूल में शिप इंजन्स जो जहाज़ों को चलाने में, इनके इंजन्स में भी हम मेथनॉल का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो क्लीन पावर के रूप में पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है मेथनॉल, ऐसा नहीं है कि हम पहले हैं। तो हाउएवर द मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड मेथनॉल प्रोडक्शन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। मैंने ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेचुरल गैस से ज़्यादातर दुनिया में मेथनॉल बनाया जाता है। लेकिन फिर वही चीज़ हमारे लिए तो ये वायबल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नेचुरल गैस हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमारे मतलब एक्सपेंडिचर, जो हमारे रेवेन्यू पे एक्स्ट्रा बोझ तो ये पड़ना ही था। तो हमने नेचुरल गैस को, इस टेक्नोलॉजी को ना, हमने फिर नई टेक्नोलॉजी अपनी खोज निकाली जो कि हाई ऐश कोल कंटेंट से हम ये मेथनॉल बनाएंगे। तो सिंस इंडिया डजेंट हैव मच ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व, वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी, तो इसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा जो बोझ पड़ता, तो ये हमारे लिए क्या था, अनइकोनॉमिकल था, क्योंकि इसके हायर प्राइसेस नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा होते। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था कि हमारे पास जो अबंडेंट कोल है उसका हम यूज़ करें, और इसमें लेकिन हाई ऐश जो परसेंटेज था, तो इसी को हमने इंटरनेशनली जो असेसिबल टेक्नोलॉजी थी, ये हमारे लिए एडुकेट नहीं थी, तो हमने ये अपने लिए नई टेक्नोलॉजी ईजाद की। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। और टू एड्रेस दिस इशूज़, बेल सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड अ फैसिलिटी टू क्रिएट मेथनॉल फ्रॉम हाई ऐश इंडियन कोल। द मेथनॉल प्योरिटी ऑफ द क्रूड मेथनॉल प्रोड्यूस बिटवीन 98 और 90। और इस प्रोसेस से जो मेथनॉल बनाया जाता है, तो उसकी प्योरिटी क्या है, 98 से 99.5%। मतलब ये हाई क्वालिटी का मेथनॉल हमने इससे प्राप्त किया है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ नीति आयोग्स मेथनॉल इकॉनमी। तो ये किसका पार्ट हुआ, ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये जो हमारा नीति आयोग है जो हमारे लिए प्लानिंग करता है, तो नीति आयोग ने ये जो मेथनॉल इकॉनमी, इसका जो प्रोग्राम था, इसका एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम था और बहुत ही ज़्यादा, जिसमें हम, तो इसमें क्या था, इसमें ये एम किया गया था कि रिड्यूस करना है इंडिया का इंपोर्ट बिल। मतलब इन्होंने एक टारगेट रखा था कि हमें हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो कि आज के टाइम पे हमारा 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो हमारा रेवेन्यू है, वो किस में जाता है, इंपोर्ट करने में। किसको, ऑयल इंपोर्ट करने में जाता है, नेचुरल गैस इंपोर्ट करने में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है जो हम ये ऑयल एंड इसमें मतलब एनर्जी सेक्टर में हमें ये देना होता है। तो अगर ये पैसा अगर हमारा बचेगा, तो हम इसको और दूसरे सोशल सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, हमारे देश की डेवलपमेंट में ये काम आएगा। तो ग्रीन हाउस एमिशन एंड कन्वर्टिंग कोल रिजर्व एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मेथनॉल। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमारा इंपोर्ट बिल तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही साथ दूसरा एक और हमें फ़ायदा मिलेगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा। और कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मेथनॉल। तो ये जो है, जो मेथनॉल बनता है, ये किससे, कोल रिजर्व्स भी बनता है, जो म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारे शहरों से निकलता है, उससे भी हम मेथनॉल बना सकते हैं। फिर ऑल्सो दिस इज़ यूज इन हाउस कैपेबिलिटी विल असिस्ट इंडियाज़ कोल गैसिफिकेशन मिशन एंड कोल टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो कोल को पहले गैसीफाई किया जाता है, गैसीफाई करने के बाद इससे जो मीथेनॉल बनाया जाता है, तो इसी तरह हम इससे हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, कि हमारे जो फ्यूचर, क्योंकि इसको और ज़ीरो कार्बन एमिशन फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन को, जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल होता है। तो फ्यूचरिस्टिक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो किस पे चलेगा, हाइड्रोजन पे चलेगा। तो फिलहाल हाइड्रोजन की जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो भी है उस पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो तब तक हम क्या करते हैं, ये मिथनॉल पे हम शिफ्ट करते हैं अपनी इकॉनमी को। तो चलिए और आगे हम देखते हैं कि नीति आयोग से मेथनॉल इकॉनमी प्रोग्राम, ये मेथनॉल इकॉनमी प्रोग्राम क्या था। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मेथनॉल है क्या। तो मेथनॉल इज़ अ लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई ऐश कोल, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड नेचुरल गैस। तो इसको नेचुरल गैस से भी प्राप्त किया जा सकता है, थर्मल पावर प्लांट से भी प्राप्त किया जा सकता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट बचता है उससे भी। तो इट इज़ द बेस्ट पाथवे फॉर मीटिंग इंडियाज़ कमिटमेंट टू COP21 पेरिस एग्रीमेंट। जो COP21 जो हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट जो इन्वायरमेंटल को लेके हुई थी, तो इसमें हमने भी अपने कुछ वादे किए थे। इसमें क्या था कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने का जो हम पूरी दुनिया का कमिटमेंट था, उसमें हमारे देश का भी कमिटमेंट था कि हमें भी अपना कार्बन एमिशन कम करना है। तो इस तरह के जब हम टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे, तो हमारा कार्बन एमिशन ज़रूरी कम होगा। तो हम मेथनॉल इकॉनमी के बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका सबसे पहले मेंशन किसने किया था। तो इसका सबसे पहले मेंशन 1990s के टाइम पे एक जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त जो साइंटिस्ट थे, उनमें इनका नाम था जॉर्ज ए ओला। इनका नाम था जॉर्ज ए ओला।
इन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी को मेथनॉल इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। इन्होंने ही सबसे पहले मतलब ये टर्म ईजाद किया था कि भाई इस तरह की भी कोई इकोनॉमी हो सकती, मतलब इस तरह का भी एक अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है। 90s के टाइम पे तो ये था कि ईरान इराक वॉर, ये जो कुवैत वाला वॉर, ये कितने तेज थे, तो मिडिल ईस्ट का मतलब उस वक्त रीजन बहुत ही ज़्यादा डीस्टेबलाइज था। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि मेथनॉल विस पेट्रोल एंड डीजल। तो इसके बारे में देखते हैं। ऑल्दो स्लाइटली लोअर इन एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल, मेथनॉल में जो एनर्जी कंटेंट होता है वो थोड़ा मतलब एकदम डायरेक्ट एकदम पेट्रोल और डीजल के बराबर नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है। इसीलिए तो हम ये जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं मेथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि पेट्रोल वगैरह में कि 5% मेथनॉल मिला दो, 10% मिला दो, तो इस तरह एक ग्रेडेड प्लान, मतलब कि 2025 तक इतना, फिर 30 तक इतना, इतना इतना हम परसेंट बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कोई भी होती है ग्रेजुअली आगे बढ़ती है, अचानक से उसमें हम नहीं कर सकते। तो मेथनॉल कैन रिप्लेस बोथ दीज फ्यूल्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोड रेल और मरीन में, तो जैसे कि शिप में भी यूज़ किया जाता है। एनर्जी सेक्टर में जैसे कि कंप्राइजिंग बॉयलर्स एंड प्रोसेस हीटिंग मॉडल्स, ट्रैक्टर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स एंड रिटेल कुकिंग, रिप्लेसिंग कुकिंग में जो एलपीजी यूज़ की जाती है उसमें, और इसमें भी क्या है, हम मेथनॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक हमारा एजेंडा है। तो हम देखते हैं मीथेनॉल का जो है कहाँ कहाँ मतलब इसका यूज़ होता है। ये कैसे कैसे ये नेचुरल गैस से बन सकता है, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से बन सकता है, और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट बायोमास से बन सकता है। और इसका मतलब किसमें, ये नीट अल्कोहल फ्यूल बनाने में और डाई मेथिल ईथर बनाने में, गैसोलीन, केमिकल्स, बायोडीजल, इन सब में मेथनॉल का क्या है, यूज़ होता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो इन्वामेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो इन सब चीज़ों के मतलब मेथनॉल को अगर हम अपनाते हैं तो हमारे इसमें इन्वामेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी में जो हमारे रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था, मेथनॉल को अपनाएंगे तो वो थोड़ा सा हमारा एक तरह से जो हमारा बिल आता था वो थोड़ा कम आएगा। तो ब्लेंडिंग ऑफ 15% मेथनॉल इन गैसोलीन, गैसोलीन कुछ और नहीं है, पेट्रोल ही है, इसको अमेरिका में गैसोलीन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑफ 15% मेथनॉल इन गैसोलीन कैन रिजल्ट इन एटलीस्ट 15% रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ गैसोलीन और क्रूड ऑयल। मतलब अगर हम 15% उसमें मिला देंगे, जितना भी हम क्रूड ऑयल मंगाते थे, अगर उसमें 15% हम मेथनॉल मंगा रहे हैं, इसका मतलब 15% हम इम्पोर्ट अपना कम कर देंगे। तो उसका हमारा क्या है, जो भी पैसा है जो हम उस पर मतलब व्यय करते हैं वो हमारा बचेगा, वो पैसा हम कहीं और लगा सकते हैं। तो इन एडिशन दिस वुड ब्रिंग डाउन ग्रीन हाउस एमिशन, और इसमें प्लस पॉइंट्स क्या है, ग्रीन हाउस एमिशन भी हमारा 20% कम होगा। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, जो NOx और SOx होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर, जो पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स। तो ये भी क्या होंगे, इनसे क्या होगी, अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इन्वायरमेंट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ ना कि एयर पॉल्यूशन में हमें कमी मिली, और हमारे जो बिल पे अभी है उस पर भी कमी आई। तो मेथनॉल इकोनॉमी विल ऑल्सो क्रिएट क्लोज टू 5 मिलियन जॉब्स थ्रू मेथनॉल प्रोडक्शन, एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। तो ये एक तरह से क्या है, 5 मिलियन जॉब्स भी जनरेट करेगी। और वो जॉब्स वो कहाँ कहाँ होंगी, मेथनॉल प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे तो वहाँ पे भी पूरा स्टाफ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होंगी, इनका ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम होगा जहाँ पे ब्लेंडिंग की जाती है। तो फिर एडिशनली ₹6,000 करोड़ कैन बी सेव्ड एनुअली बाय ब्लेंडिंग 20% डाई मेथिल ईथर, ए डेरिवेटिव ऑफ मेथनॉल। अच्छा, ये जो डाई मेथिल ईथर होता है ना, मेथनॉल का ही डेरिवेटिव होता है, ये एक तरह से मोर और लेस ये डीजल जैसा ही होता है, ठीक है, डाई मेथिल ईथर, इसी से फिर हम डीजल बना लेते हैं। तो इसका जो कंटेंट होता है, एनर्जी कंटेंट, ये डीजल जितना ही होता है, ठीक है। तो इन LPG दिस विल हेल्प द कंज्यूमर इन सेविंग बिटवीन ₹50 एंड 100 पर सिलेंडर। तो ये इन सब चीज़ों में तो हमें मतलब एक 6,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, जो फिर इसमें हम किसी दूसरे सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैड नोटिफाइड 20% डाई मेथिल ईथर ब्लेंडिंग विद LPG, एंड अ नोटिफिकेशन फॉर M15, M85, M100 ब्लेंड्स हैज़ बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक विजन होता है इनका तो इन्होंने तो मतलब जैसे कि जो गोल्स थे 2030 तक के गोल्स थे, वो उनमें से कई गोल इन्होंने रिड्यूस करके 2025 कर दिया कि हम ये जो टारगेट्स हैं इनको हम, तो ये इस मामले में ही जाने जाते हैं कि बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को अल्टरनेटिव फ्यूल्स की ओर तब ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो M15 यानी कि मेथनॉल 15% ब्लेंड किया जाएगा, M85 यानी कि 85%, मतलब अगर 85% मेथनॉल ही कर दिया जाएगा तो जो फ्यूल होगा वो कम। तो मतलब इस तरह से, तो इन सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी जो नॉर्मल कार है उसमें हम ये इस तरह से ये फ्यूल डाल सकते हैं। ये जो कार्स होती हैं इनके इंजन्स में भी फिर चेंज किया जाता है। अच्छा, अभी ये जो फ्लेक्सी फेयर वाला जो सिस्टम आया था कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स आए थे कि जिनमें हम मिथेनॉल अगर M15 फ्यूल भी डालते हैं और अगर हम उसमें M100 यानी पूरा मिथेनॉल ऑयल ही डालते हैं, तो वो इंजन उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो इसे भी एक्सेप्ट करे एज अ फ्यूल, ठीक है।
तो फिर इन अक्टूबर 2018 असम पेट्रोकेमिकल्स लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट कैनिस्टर बेस्ड मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। ये असम पेट्रोकेमिकल्स ने इसको लॉन्च किया था, ये अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया था, पिछले 2-3 साल पहले हुआ था। तो 5 मेथनॉल प्लांट्स बेस्ड ऑन हाई ऐश कोल, 5 डाई मेथिल ईथर प्लांट्स एंड 1 नेचुरल गैस बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 20 metric million ton per annum in a joint venture with Israel have been planned to be set up। तो इसराइल, और ये इसराइल हो गया, इधर ये जापान हो गया, इधर ये साउथ कोरिया हो गया, ये कंट्रीज़ जानी ही जाती हैं कि मतलब ये जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, जितनी ज़्यादा जो भी नई टेक्नोलॉजी, अब जैसे हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम ये सब यहाँ पे हाइड्रोजन इकोनॉमी की ओर, मतलब हाइड्रोजन जो व्हीकल्स हैं, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे यहाँ पे बहुत आगे इनका रिसर्च और इनका काम बढ़ चुका है। इन्होंने तो कई गाड़ियाँ लॉन्च भी कर दी हैं हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड। तो ये कंट्रीज़ इन पे बहुत आगे होती हैं। तो ये जॉइंट वेंचर हमने इजराइल से भी कर रखा है ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके ऐसे प्लांट सेटअप करने में, ठीक है। तो 3 boats and 7 cargo vessels are being built by the Cochin Shipyard Limited for Inland Waterways Authority of India to use methanol as a marine fuel। और इस पे देखो एक काम ये भी हो गया, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये हमारा केरला में है, इन्होंने 3 बोट्स और 7 कार्गो वेसल्स को, जो कि मतलब इनलैंड, हमारे ये बाहर मतलब शिप्स में इंटरनेशनल वाटर पे यूज़ नहीं किया जाएगा, हमारी जो इनलैंड वाटरवेज़ हैं, जो नेशनल वाटरवेज़ हैं, जो भी इनमें यूज़ किया जाएगा। तो ये कितने कितने मतलब 3 बोट्स और 7 कार्गो वेसल्स बना दिए हैं, और ये टोटली मतलब किस पे डिपेंडेंट है, मेथनॉल पे एज अ मरीन फ्यूल। तो अब आगे देखते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब इन सब चीज़ों के, इतना हमने जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो इसको हम आगे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, किस तरह से आगे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इंडिया विद 125 बिलियन टन्स ऑफ प्रूवन कोल रिजर्व्स एंड 500 मिलियन टन्स ऑफ बायोगैस जनरेटेड एवरी ईयर हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट फूड स्टॉक एंड फ्यूल्स। तो इंडिया का जो फूड, जो हमारे पास जो कोल रिज़र्व है 125 बिलियन टन्स, ये एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। हाँ, इतना अगर हमारे पास कोल रिज़र्व है, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को, इसको, और ये जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, इसको हम और अच्छे तरह से एग्जीक्यूट करें, जगह जगह इसके जो प्लांट्स लगाएं, ये जो एनर्जी के, तो ये अगर इस कोल को वो मेथनॉल में चेंज करते हैं, तो ये एक तरह से हमारा इम्पोर्ट बिल कितना ज़्यादा कम होगा, हमारा इस पे जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। तो 500 मिलियन टन्स ऑफ बायोगैस जनरेटेड होती है, जो बायोगैस जनरेट होती है हमारे कंट्री में 500 मिलियन टन जनरेट होती है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये सब हमारे एक क्या है, पक्ष में है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये और हमें इसका यूज़ करना भी चाहिए। तो हाउएवर मेथनॉल डजंट गेट द सेम अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा, अभी जो कई सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं, उसमें मेथनॉल है, इथेनॉल है, हाइड्रोजन इकोनॉमी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो अपने अपने स्तर पर सभी ये जो गवर्नमेंट इस तरह के जो रिसर्च कराते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मतलब सपोर्ट करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जा रहा है। तो इवन द फॉर्मर कैन कम इज़ फास्टर, जबकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इतना ज़्यादा इसमें अटेंशन पे किया जा रहा है, तो ये चीज़ है कि इस पे भी अटेंशन पे किया जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या है, हमें जो मतलब इलेक्ट्रिक से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें हमें क्या बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब बैटरीज़ किसकी बनती हैं, लिथियम आयन की बैटरीज़ बनती हैं। अच्छा, इसमें भी चाइना बहुत ज़्यादा आगे, और मेथनॉल, ये कोल से मेथनॉल बनाने में भी चाइना बहुत ज़्यादा, वो तो सबसे ज़्यादा, मतलब दुनिया का जो सबसे ज़्यादा कोल से मेथनॉल बनाता है 60% के आसपास चाइना बनाता है, ठीक है। तो वो इसमें, और लिथियम आयन बैटरीज़ भी चाइना से ही आती हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम बनाते हैं, जबकि ये फेम जो हमारी ये जो स्कीम चलाई गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2015 में चलाई गई थी, फिर इसका फेज़ 2 भी आया था। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी अच्छा क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी सब स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। तो ये इस तरह तब जाके ये वायबल ऑप्शन बनेगा। मेथनॉल के लिए भी एक उतना ब्लेंडेड जो भी है, ये हर पेट्रोल पंप में इस तरह का फ्यूल मतलब मिलना चाहिए। तो ये इस तरह के कुछ हर्डल्स होंगे जिन पे हमें काम करना है। तो ये जो मेथनॉल वाला है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो मतलब ये आसान है, ये जल्दी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट वर्क नीडेड टू इम्प्लीमेंट द मेथनॉल इकोनॉमी होलिस्टिकली। तो इन सब चीज़ों के, ये देखिए बातें करने में तो ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक विज़न है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत होती है ना, कि ग्राउंड लेवल पे कि ये चीज़ें लोगों को मिलें। अगर ये मान लो, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद ही लेता है, उसको कहीं अगर वो लंबी यात्रा पे निकले और उसको कहीं रास्ते में चार्जिंग स्टेशन ही ना मिले, तो ये तो एक तरह से फेल हो गया ना।
तो उस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ता है तो तभी जाके ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। तो इन्हीं जब सब चीज़ों पे हमें काम करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेथनॉल बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन टर्न एनर्जी इंपोर्टिंग इंडिया इनटू एन एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इतने सारे हमारे ये रिजर्व्स के बाद और इस टेक्नोलॉजी को जिसने हमने ईजाद किया, अगर इसको हम अच्छे से यूज़ करें तो हम जो अभी एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री हैं तो हम इस तरह से एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर लाइव लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।